कैसे इतनी देर बैठे थे, थोड़ी देर और बैठो, अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दो, फिर अपने अपने घर चले जाना। काहे की कलावती नाम है हमारा और कलावती का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। काहे की सेनापति सत्यजीत सिंह की आंखें फड़वा कर उससे इस राज्य से निकलवा दिया और महाराज के पिल्ले की बलि चढ़वा दिया और सेनापति सत्यजीत सिंह की पत्नी के दोनों हाथ कटवा लिए और बच्चे थे महाराज, उनको भी कुआं में डुबो के मार डाला। अब अकेली करूंगी ऐश, चलती हूँ अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज बनाने का घोषणा करती हूँ। सत्यजीत सिंह। अरे लेकिन तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहते हैं बाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। जी में तो आता, जी में तो आता है। किसी वक्त तेरा यही पर नामो निशान खत्म कर दूं, लेकिन सुन मेरी बात, कि बाप का बाप नियम घड़ा भर गया। बाप नियम घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा राजू कहा, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा कहा रे, मुझको मालूम नहीं है तेरा। तेरा बेटा कहा रे, मुझको मालूम नहीं, सब सिर आया है दरबार में। जा चला जा इसी में और भलाई तेरी बल्ला मारू तुझे जान। साली छुटियार, क्या कहा? मेरे बेटे के बारे में तुझे मालूम नहीं? हाँ? मैं नहीं जानती तुम्हारे बेटे के बारे में। चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर, सिर्फ इतना बता कि वो हरामखोर भयभीत कहाँ है? भयभीत भरभीत, ये भरभीत कहाँ, मुझे कैसे मालूम होगा? मैं नहीं जानती इसके बारे में। तू नहीं जानती? मुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरा ड्रामा मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखो सत्यजीत, हाँ, अगर आए हो कुछ लेन देन करके काम चल जाए तो करा ना। कहले किस रतनगढ़ राज में दबदबा कायम है हमारी इज्जत तो तुम्हारी नजर में है नहीं, लेकिन हमारे दबदबा की इज्जत कर लो। रे हरामखोर साली छिनार, अरे इज्जत वाला काम कर तो इज्जत करूंगा, पैर धो के पूंजू न तुझे, लेकिन इज्जत वाला काम तो कर। रे दबदबा, कुछ दिन के लिए हम अंधे का हो गए, हमें शहर से बदर क्या कर दिया गया। हरामखोर दबदबा बनाए बैठे हो। हाँ? सुन रहे इधर सुन, तेरा न कभी दबदबा था, न है और न कभी रहेगा, क्योंकि अब सत्यजीत सिंह की आंखें अच्छी हो गई, इसलिए अब भगभगा था, भगभगा है और भगभगा। ज्यादा ताली न बजाओ, नहीं तो इनसे तो निपटिल लेंगे और यहाँ से बच्चे तुम सबको पे लेंगे। बता अपने आप को। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन बना है। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन, अगर मेरी माँ को अगर
तू न जा पाएगा, मार देंगे तुझम, कर तू सर को कलम और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। खबरदार, अगर मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया तो। देख आकाश, तू इसे माँ कहता है? अरे माँ नहीं है, माँ के नाम पर बददुमा दाग है, दाग। जुबान को लगाम दो, ये मेरी माँ है। चला जा आकाश, खोपड़ी खराब है, चला जा यहाँ से, क्योंकि आज अगर इसके और मेरे बीच में जो आएगा वो सीधे मौत के घाट जाएगा। चला जा आकाश, नहीं मैं भूल जाऊंगा कि तूने मुझ पर कोई एहसान भी किया है। जा। मैं कहता हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। अरे मार बेटा, हराम जाएगा, बोटी बोटी काटे की। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ। अगर नहीं जाएगा आकाश, अगर नहीं जाएगा तो इससे पहले मिट जाएगा। और होशियार हो जा, काहे कि मेरे आंखों में खून सवार है। तो मैं भी देखता हूँ मेरी नजरों के सामने कैसे मेरी माँ को मारता है। सत्यजीत सिंह अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे में, अन्यथा तेरे बेटे की खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। डाल नीचे हरामखोर। माँ, ये तू क्या कर रही है? अरे कान किसकी माँ, कान किसका बेटा? खड़ा रह, चुप कर, तरबूज जैसे खोपड़ी उड़ा दूंगी। महारानी कलावती के दबदबा के बारे में नहीं जानता है? नहीं जानता दबदबा के बारे में हमारे? अरे कलावती का दबदबा का छोटा छोटा बच्चा जानता है। काहे कि कलावती का दबदबा था और दबदबा बना रहेगा। हरामखोर, आके हमारी इज्जत की हुलिया बिगाड़ दिया। भका बता रहा है, जिंदा काटूंगी तुमको। गोली मत चलाना। चुप करके खड़ा रहे, नहीं आगे से गोली मारूंगी, पीछे धुआं निकले। माँ, मैं तेरा बेटा। हे महारानी, कौन सी नौटंकी दिखा रही है रे तू? हैं? अपने बेटे के कनपटी पे रिवाल्वर तान के खड़ी हो गई, हाँ? और बता रही कि मेरा बेटा है। ए, तेरा कोई षड्यंत्र आज कामयाब नहीं होगा। महारानी, तेरे कहने का मतलब कि मेरा बेटा है? अवश्य। मैं कैसे मान लूं कि मेरा बेटा है? मानेगा, अभी मानेगा। सेनापति सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को कि कभी तूने अपने बेटे के हाथ में कोई तस्वीर बनवाया था। याद कर, याद है या याद दिलाऊं तुझे मैं? अरे हाँ, याद आया। कैसे भूल सकता हूँ? ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की ही बात हो। हाँ महारानी, गया था अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पे, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के हाथ में दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। हाँ महारानी। आ गया यार, अगर आ गया हो तो तलवार नीचे डाल रहे, तलवार नीचे हरामखोर। कलावती की कला तुझको दिखाते हैं अब। और देख अपने इस बेटे के हाथ में कि इसके हाथ में भाई दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? लेते हैं। आकाश, दिखा बेटे, क्या वाकई में वो तस्वीर तेरे हाथ में बनी? हे राम! आकाश, मेरे बेटे, ये अभागा सत्यजीत तेरा पिता है बेटे। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आप पर हाथ उठाया। मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरे पिताजी हैं। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया।
मत रो मेरे लाल, तू मत रो, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। आज एक बेटे की हिफाजत के लिए बाप कुर्बान भी हो जाएगा तो फक्र होगा मुझे। हे महारानी, खड़ा है तेरे सामने सत्यजीत, और मार गोली छलनी कर दे मेरा सीना और बुझा ले अपने दिल की प्यास, निकाल ले अपने दिल की भड़ास। तैयार हो जा सत्यजीत सिंह मरने के लिए। देख लो हमारी रतनगढ़ राज की प्रजा, महारानी कलावती का दबदबा, और अगर कौनो करे बीच में बोले कोशिश किए तो इसको बाद पहले तुमको पेलूं। मरने के तैयार हो, हराम जाते बड़ा वफादार बनता है। चल मरने के तैयार। अगर गोली चली तो सर अलग हो जाएगा। अगर शमशीर चली तो तेरी बहन का सर अलग कर दूंगा एक ही बार में। शमशीर जमीन पर डाल। महाबलिया, महाबलिया, अरे महाबलिया मर गया, बिहरिया को बुलाओ। तीनों को बांध बांध। महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार में जो खजांची था। मैं और कोई नहीं, तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ। हाँ महाराज, मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए डाकू तेजा के गिरोह में शामिल हो गया और मैं डाकू दुर्गा के नाम से विख्यात हो गया। लेकिन एक दिन की बात है, मैं क्या देखता हूँ कि आपकी महारानी कलावती मेरे अड्डे पर आई और एक बच्चे को साथ लेकर, और उन्होंने कहा कि इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। लेकिन डाकू तेजा ने उस बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए मेरे हवाले कर दिया। लेकिन मैं जब बच्चे पे वार किया तो मेरे हाथ कांप गए और मैं बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि उस बच्चे के सीने में तलवार की शाही मोहर लगी हुई थी। तभी से मैंने प्रण कर लिया कि इस बच्चे की परवरिश के लिए आज के बाद मैं अपना नाम बदल दूंगा, और उसी दिन से मैं अपना नाम बदलकर नाथू लकड़हारा के नाम से प्रसिद्ध हो गया और उस बच्चे का नाम बदलकर अरमान रख दिया। इतनी दूर चला गया कि डाकू तेजा की परछाई उस पर नहीं पड़ी।
लेकिन महाराज, जो बच्चा आपके सामने खड़ा है वो कोई नहीं, आपका बेटा अरमान है। महाराज, जाओ अपने बच्चे को अपने गले से लगाओ, अपने गले से बाबा ने बताया कि उस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान है। मैं सबसे पहले मैं देखूंगा। वाकई में मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। हमारे सीने से लग जा मेरे लाल, तेरे लिए बरसों से मैं तड़पता था। महाराज, मुझे पहचाना आपने? हाँ, पहचाना। मैं आपके वही चरणों का सेवक, आपका नमक ख्वार। हाँ महाराज, महाराज कहते समय अपने आप को दोहराता है। हाँ देखो महाराज, आज समय अपने आप को फिर से दोहरा रहा है। एक वो समय था, एक आज ये समय है। उस दिन भी भरे दरबार आप मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद, मैं मौजूद। भरे दरबार सबके सामने महारानी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हाँ, ये कलंक महाराज आज भी मेरे माथे पर लगा है, और जब तक ये कलंक मेरे माथे पर लगा रहेगा मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए महाराज आज निवेदन कर रहा हूं आपसे आखिरी बार कि आज तो कम से कम मुझे न्याय दिला दे। आज तो मेरा फैसला कर दीजिए महाराज, आज तो मुझे निष्कलंक करवा दीजिए महाराज। हाँ महाराज, पूछिए महारानी जी से कि क्या मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी, पूछा जाए महाराज। सत्यजीत, तेरे साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है। आज इंसाफ होगा सत्यजीत। सरे दरबार दूध का दूध, पानी का पानी हवाला कर देंगे। इस हराम जानी को छोड़ो। साफ बोल, सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है। महाराज, मैं आपके सर की कसम खा रही हूँ, अगर मैं झूठ बोलूं अब बहन मर जाती। रामखोर, बार बार हमारे सर की कसम खा रही है, मुझे मारना चाहती है। राम जादी कलावती,
जब तो मर्दानगी दिखावे का तब तक कुछ नहीं उखाड़ पाए। यहाँ धैसोड़ पसोड़ पेले हो महाराज। राम शादी जो मैं पूछता हूँ वो बता, सत्यजीत नहीं तेरी गोद से बच्चा छीना है या नहीं? छीना महाराज, अरे वही हराम ज्यादा छीना। जब मैंने चिल्लाया ना तो यहाँ चोरी रख दिया मेरी, यहाँ पे मुझे जान संभालने की तरफ। मक्कार कहीं की कुलता राम छोड़ और अभी तो पिताजी ने हाथ उठाया है। पीछे देखो जरा मूत मार बोल, सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना था या नहीं? तुम क्या हो भैया? मुझे नहीं पहचाना? मैं वही बच्चा हूँ जिसे तुमने तेजा के पास पहुंचाया था बलि चढ़ाने के लिए। मैं और कोई नहीं। अगर मैं जानती, हाँ? अगर मैं जानती तो क्या करती? ये दुर्गा सिंह छोड़ देगा तुमको हराम खोर गला दबा के मार डालती। मुझे मारती? मुझे सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना था या नहीं? वहाँ खड़ी हुई के मजा न लियो। अरे कही लिया कुछ बच्चा छीना था या नहीं? बच्चा छीना था या नहीं? नहीं छीना है भैया, नहीं छीना था भैया, नहीं छीना था। नहीं छीना था ना? ये तरह न मारो, नहीं दूसरे भैया दूसरा रानी लायक में। कोई बात नहीं, दूसरी महारानी फिर ब्याह करके लाएंगे। मानी हम मुझे पहुंचाया था मिटाने के लिए, हैं? पिताजी ने तेरे साथ शादी किया कि तू बच्चे की परवरिश करेगी, लेकिन बच्चे की परवरिश करने के बजाय तूने उसे हवा जादू मिटा। एक मिनट, अपने पिताजी से ये नहीं पूछा कि जब सठिया गए तो नहीं ना बेली तो दुल्हन क्या देखकर तुमने शादी किया था हराम? राज ये हराम जादी अपना जुर्म कबूल कर रही है। इससे तो अब हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन इस हराम जादे डाकू तेजा ने तुम्हारे पिताजी पर गोली चलाई है। महाबली, इसे लेकर आ बाहर। कलावती, मेरे बाप को तुमने मारा है हरामखोर। क्या बिगाड़ा था तेरा मेरे बाप ने? मेरे साथ धोखा किया था, बच्चे को बलि चढ़ाने को कहा था, उसने बच्चे को पाल लिया, इसीलिए उसको मार दिया। हरामखोर, अगर तेरा बच्चा होता तो क्या तू उसे बलि चढ़ाने को कह देता? ये बाल मत पकड़ो, 2 रुपए का शैम्पू लगता है नहीं। रुक जाओ राजकुमार, रुक जाओ महाराज। चले चला पीछे चल, जरा मुझे इससे 2 बात करना है। अरे कलावती की अरे! जाम। हरामखोर, इधर देख इधर। सेनापति सत्यजीत सिंह। ठीक पहचाना भयभीत, मैं सत्यजीत। बताओ सत्यजीत के साथ तूने ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने? हाँ? तेरी वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। सत्यजीत सिंह,
मेरी गलती माफ कर दो। भरे दरबार में आपने हमारी पोल खोल दिया था महाराज के सामने। मैंने तो सच्चाई बयां की थी। आपने सच्चाई बताया था, लेकिन मैं सच्चाई को दाबना चाहता था। अच्छा, उसी कारण से मैंने क्रोध में आकर के तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरी गलती माफ कर दो। नहीं भाई भाई, कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। बुरे काम का बुरा नतीजा, और ना मानो तो करके देखो। तुमने बुरा किया भाई भाई, और आज जरा ये देखो तो, लखनऊ की किन्नर आई हुई है, यहाँ पर बैठी देखो छक्कों की तरह हाथ मटका। राजकुमार, राजकुमार, इसको मारते मारते मार डालोगे ना? हाँ लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं ना आएगी। मानी। वो कहावत है ना हाँ कि जेकर ढाई भीतर रोज बाढ़ है, हाँ तो का चाहे जूता से मारो। हाँ कोट हो जाए। भैया हमारी मार में भूत भी भजन गाने लगते हाँ, लेकिन असर दिखा नहीं पाए हो राजकुमार जी फिर। दिखाऊं फिर? बिल्कुल दिखाओ। ए भैया, ए महाराज, भाई वीर, अरे कुछ कहना चाहता है। हाँ, बोल बोल क्या बोल। कहना चाहता अरे महाराज, या का पातर पातर न जानो, या तुम्हारे मेहराऊ नहीं रही, या साला मुर्घौसा यहू कब से नहाए रहे। 16 आराम खोर कर और एक के बाद एक ताले या खौरहा का, और खौरहा का चोल इसका घर मालिकों को लहाए रही। यही जो उन वाइट है। है? जब नहीं बना तो काहे ला बना? अरमान, सबसे पहले इसे मिटाओ। ले अरमान, और अपने बाप का बदला चुका ले। हे रुक जा, भग भगा। ये घर मालिक तुमको पैसा दे कहती महारानी छोड़ दे। बड़ा नेक मुझे दे रहे हैं? हाँ, ले भाई पैसा। अच्छा छोड़ दे मान। हाँ, हम चली जाब उनके साथ। सुन लो, ये घर मालिक को भी बर्बाद करेगी। ले चलिए ना। अगर तुम्हारे घर ले, गई ना, वहाँ निपट लिया। तुम्हारे घर गई तो जिस तरह ये हमारे परिवार की बर्बादी की है, उसी तरह तुम्हारे घर में भी ये सर्वनाश कर देगी। भैया मार दो इसे। रुको, घर मालिक से पूछ लियो मार दो इन्हें। का छिनार मेहरारू घर ले गई है। कह रहे हैं मार दो। अब सुन लो, घर मालिक भी कह रहे हैं। नहीं निपट लिए थे। का बाबू का कहा था? ए चुप रहा, ज्यादा ना बोलना है। पहले तू का पेला। घर मालिक प्यार करा था ना हमसे। 1 साल पुराना व्यवहार है, बचा लियो, नहीं तो ये रिश्ता खत्म। का कहा था? तो घर में भी ऐसा ही करेगी जैसे ये हमारे घर पे किया है। 50 दे के बचा लियो। सत्यजीत सिंह, ये कलावती मर तो रही है, लेकिन मरते तब तक कलावती का दबदबा था।
और दबदबा है और दबदबा बना रहे।